क्या आपने कभी रामायण के ऐसे किरदार के बारे में सुना है जो एक तपस्वी था, लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसे अपने हाथों से मारा था, जिसके नाम का जिक्र तक मंदिर, सत्संग या टीवी सीरियल्स में नहीं होता है। एक ऐसा चरित्र जिसकी कहानी पर आज भी स्कॉलर्स, पंडित, हिस्टोरियंस और डिवोटीज तक डिबेट करते हैं। पर क्यों? ऐसा कौन सा अपराध था जो प्रभु श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी एक साधु का वध करना पड़ा? तो आज की इस वीडियो में हम उसी किरदार का रहस्य खोलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो उस किरदार का नाम है शंबुक। क्या आप जानते हैं शंबुक कौन था? एक्चुअली इस कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है, जिसके अनुसार शंबुक एक शूद्र तपस्वी था। जी हाँ, एक साधारण व्यक्ति जो दुनिया से दूर किसी निर्जन वन में कठोर तप कर रहा था। पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उसके तप का असर पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था पर पड़ रहा था, क्योंकि त्रेता युग के नियमों में हर वर्ण के लिए एक धर्म निर्धारित था और तपस्या केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही कर सकते थे। शूद्र द्वारा की गई तपस्या धर्म के विपरीत मानी जाती थी, लेकिन शंबुक को किसी भी नियम की परवाह नहीं थी। वह एक ही लक्ष्य के साथ तप कर रहा था, देवताओं के समान शक्तियां प्राप्त करना। और यही इस पूरी कहानी की जड़ है। कहानी में असली मोड़ आता है एक घटना से। राम राज्य चल रहा था, हर तरफ सुख शांति थी, प्रजा खुश थी, अर्थव्यवस्था, कानून, न्याय सब एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर अयोध्या के दरबार पहुंच गया और वह रोकर चिल्लाने लगा, राजन, मेरे पुत्र की मृत्यु अधर्म के कारण हुई है। आपकी प्रजा में कोई बड़ा पाप हुआ है और जब तक वो पाप नहीं रुकेगा, मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। त्रेता युग की मान्यता थी कि जब कोई अचानक बिना किसी कारण मर जाए तो इसका अर्थ है कि राज्य में किसी ने धर्म विपरीत कार्य किया है और उसके पाप का दुष्परिणाम पूरे राज्य पर आता है। भगवान राम उस ब्राह्मण की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। आखिर कौन ऐसा पाप कर सकता है जो श्री राम के राम राज्य में छुपा हो? श्री राम ने तुरंत अपने सिपाहियों को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा, परंतु किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तब विश्वामित्र और नारद जैसे ऋषियों ने ज्ञात करके बताया कि राजन, इस युग में एक शूद्र कठोर तप कर रहा है और त्रेता युग में शूद्र द्वारा तप करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इसी कारण ब्राह्मण का पुत्र मर गया है। इसके बाद श्री राम को समझ आ गया कि उन्हें स्वयं शंबुक को ढूंढना पड़ेगा। भगवान राम ने अपना धनुष बाण लिया और निकल पड़े घने जंगल की ओर। रात का समय, घना अंधेरा और एक तपस्वी की शक्ति से जलती हुई अखंड अग्नि उन्हें दूर से ही दिखाई दे गई। राम धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा एक सुंदर झील के किनारे एक वीर तपस्वी उल्टा लटक कर कठोर तप कर रहा है। उसके शरीर से तेज और तपस का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा था। राम उसके पास गए और कहा, तुम कौन हो और तुम किस वर्ण से आते हो और इस कठोर तपस्या का कारण क्या है? शंबुक ने आंखें खोली और बड़े सम्मान के साथ उत्तर दिया कि मैं शंबुक हूँ, मैं एक शूद्र हूँ और मैं तप इसलिए कर रहा हूँ ताकि देवताओं के समान शक्तियाँ प्राप्त कर सकूँ। मैं मोक्ष चाहता हूँ। यह सुनते ही पूरा वातावरण जैसे जम गया। राम समझ चुके थे, यही वो व्यक्ति है जिसके कारण ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई है। अब राम के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। एक तरफ उनका राजधर्म था तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत करुणा। राम जानते थे कि शंबुक का मकसद गलत नहीं था और ना ही वो बुरा इंसान था। वो बस एक लक्ष्य के लिए तप कर रहा था। लेकिन त्रेता युग के नियमों के अनुसार शूद्र द्वारा तपस्या करना प्रकृति विरोधी है, जो राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। अगर राम उसे नहीं रोकते तो अन्य लोगों की शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाता, प्रकृति के नियम टूट जाते और ब्राह्मण का बेटा कभी जीवित नहीं होता। इसीलिए भगवान राम ने बहुत पीड़ा के साथ अपने धर्म का पालन किया
और एक ही वार में शंबुक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसी क्षण आकाश से तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवताओं ने भगवान राम पर फूलों की वर्षा की। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा और शंबुक को उसकी इच्छा के अनुसार दिव्य लोक प्राप्त हुआ। यह वाल्मीकि रामायण का सबसे आश्चर्यजनक क्षण है। श्री राम दुखी मन से वापस अयोध्या लौट आए, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति का वध किया है। लेकिन वो वध निजी नहीं था, वो राजधर्म की रक्षा के लिए किया गया था। ऋषियों ने राम को आश्वासन दिया कि राजन, आपने धर्म की रक्षा की है, आपने कोई पाप नहीं किया है। शंबुक को भी उसकी इच्छा के अनुसार स्वर्ग मिल चुका है। आज के समय में लोग शंबुक की कहानी को बहुत गलत तरह से समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम ने वर्ण व्यवस्था के कारण तपस्वी को मार डाला, पर यह आधा सत्य है। सच्चाई यह है कि हर युग में धर्म अलग होते हैं। त्रेता युग के नियम हम इस युग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। त्रेता युग के नियमों के अनुसार शूद्र के तपस्या से धर्म का संतुलन बिगड़ रहा था और इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद ही ब्राह्मण का पुत्र जीवित हुआ और भगवान राम ने ही उस शूद्र को मोक्ष दिलवाया। इसीलिए उसे मरने के बाद नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग मिला। यह कहानी आज भी धर्म, शास्त्र और एकेडमिक स्कॉलर्स में डिबेट का विषय है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि युग के अनुसार धर्म हमेशा बदलता है। त्रेता युग के नियम अलग थे, द्वापर युग के अलग और कलयुग के बिल्कुल से अलग। और सबसे बड़ा सबक यह है कि रामायण सिर्फ एक सिंपल स्टोरी नहीं है, बल्कि धर्म, कर्म और कॉस्मिक बैलेंस का इंसाइक्लोपीडिया है। आप चाहे जितना पढ़ लो, हर बार एक नया रहस्य सामने आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी रामायण की एक अद्भुत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री राम।